करेगा जी। और इसी प्रकार से वो शनि से संबंधित भी काम को बता रहा है। शनि से संबंधित जो काम होते हैं वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स होते हैं या लोहे के या तेल के काम होते हैं। इन वैसे आपका चूंकि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें क्लियरली पता नहीं चल पाया जी। तो मैंने इसका आंसर आपका ताजिक से दिया है। विनोद जी, किसी समय आप दूसरे किसी फोन से कीजिएगा ताकि आपकी बात पूरी स्पष्ट रूप से हमें सुनाई पड़े और आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें क्लियरली पता चले। चूंकि मैंने ताजिक से देखा है तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि मंगल के उपाय करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मंगलवार का व्रत रखिए और हनुमान जी को छोला चढ़ाया कीजिए। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाने से आप अपने करियर में ग्रोथ करेंगे। विनोद जी, जो हमारे एस्ट्रो गुरु ने आपको बताया है उन उपायों को कीजिए और अपने करियर में ग्रोथ पाइए। जी, ताजिक के बारे में हम जान रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ताजिक के जो राजयोगास भी हैं वो सारे के सारे उनके अरबिक नेम से हैं और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ताजिक में आप किसी भी सब्जेक्ट को, एनीथिंग अंडर द सन, आप उसमें पूछ सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आपको अगर आपको अपने बच्चे के बारे में, अपने पति के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, आपसे रिलेटेड जो भी आपके रिलेशंस हैं उनके बारे में जब भी कभी आपको मालूम करना होता है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के द्वारा आप कुंडली बनवा के, आप कुंडली से, जातक की कुंडली से उसके बारे में पता करते हैं। जी। लेकिन अगर आपको ये पता करना हो कि आपके पड़ोसी के बच्चे की तबीयत खराब है, वो कब ठीक होगी, जो कि आपसे डायरेक्टली रिलेटेड जो लोग नहीं है, या इसी प्रकार से आप जानना चाहेंगे कि भाई आगे आने वाली फसल कैसी होगी या आगे इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या होंगे, या बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ताजिक से आप बहुत एक्यूरेट आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। एब्सोल्युटली, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमें क्लियरली नहीं इसका हम पता 6 महीने का कोर्स हमारे वहां पे चलता है जी। और वैसे तो पढ़ने के लिए ये तो बिल्कुल आप ये समझिए समुद्र की तरह से है। ज्योतिष अपने आप में बहुत वास्ट विषय है और व्यक्ति को 30, जैसे मुझे 30 साल हो गए ज्योतिष पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए 14 साल हो गए, तब भी मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए बाकी है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ही बहुत गहन वास्ट सब्जेक्ट है। राज हमारी अंबाला से एक कॉलर जुड़ गई हैं। राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, अपना पूरा नाम बताइए। जी। हाँ, मेरी बेटी का नाम स्वाति है। ओके, अपनी बेटी का जन्म स्थान और उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी बेटी का जन्म है 10 अक्टूबर 91। ओके। रात के 8:30 बजे। 8:30 बजे। हाँ, मैंने ना कुंडली मिलवानी है इनकी। जी। कुंडली मिलवानी है। लड़के का जन्म है 16 दिसंबर। 7:30 बजे सुबह या शाम? 8:30 बजे शाम के, रात को। जी। हाँ, 16 दिसंबर 1986। जी। एक मिनट, मैं आपको जरा रोकना चाहूंगा। जी। देखिए, मैं इसमें मैच मेकिंग पे परसों मैंने इस पे आपको काफी बड़ा मैंने एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को लेक्चर दिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा मैच मेकिंग अपने आप में इतना क्विक सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, मैंने उस समय परसों के लेक्चर में भी आपको बताया था कि विवाह में लोग 50-60 लाख रुपए या 40 लाख रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर मैच मेकिंग करानी चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं क्विकली आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें ऑस्ट्रिकूड के कितने गुण मिलते हैं, लेकिन हमेशा डिविजनल चार्ट्स के द्वारा देखा जाता है। इसी प्रकार से हमने लॉन्जिविटी देखनी होती है, यानी कि दोनों का आयु का निर्धारण करना होता है, लड़के और लड़की का। इसी प्रकार से हमें जो ऑस्ट्रिकूड के अलावा हमें इसमें मांगलिक दोष देखना होता है। इसके अलावा हमें दशा साम्य देखना होता है, यानी लड़के और लड़की दोनों की जो दशाएं हैं वो एग्जैक्टली सेम महादशा और सेम भुक्ति एक समय पर शुरू ना हो। इसी प्रकार से हमें देखना होता है कि ट्रायंस के जो आपके लगन है, लड़के का जो लगन है और लड़की का जो लगन है, आपस में ट्रायंस में हो। अगर वो त्रिकोणों में होता है तो आपस में उनकी आपस में एक दूसरे के शारीरिक अट्रैक्शन अच्छे होते हैं। अगर उनकी राशियां आपस में ट्रायंस में होती हैं तो उनका मानसिक रूप से उनका अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। तो राज जी, मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, क्यों ये सब्जेक्ट, ये जो कि आपकी बेटी के ये फ्यूचर का एक बहुत बड़ा गहन सब्जेक्ट है और उसने चूंकि अगले 40-50 वर्ष जिस व्यक्ति के साथ में उसने बिताना है उसके बारे में आपको पूरी तरह से अच्छा इन्वेस्टिगेशन आपको उस लड़की की कुंडली के बारे में करवाना चाहिए। मैं कहूंगा कि किसी योग्य ब्राह्मण से या किसी योग्य पंडित से, या जैसे मेरा नंबर यहाँ ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, मेरे 2 मोबाइल नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और मेरे साथ में आप बैठिए। इसमें 2 घंटे लगते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे इसके परिणाम निकाल के दूंगा। जी, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड है आपकी बेटी के, तो उसके लिए ये बहुत ही कम समय है हमारे से बात करने का, तो आप डायरेक्टली हमारे एस्ट्रो गुरु से संपर्क कर सकती हैं। ललित गोहाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैम नमस्कार जी। अपना पूरा नाम बताइए और अपनी जन्म तिथि। ललित शर्मा। मैम रचना 5 मार्च 1988। 5 मार्च 1988। अपना वो बता दीजिए जन्म का समय और स्थान।
6:47 6:47 PM। जी, अपना जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान है शहजादपुर है, सोनीपत। सोनीपत। ठीक है 6:47 है। जी, आपने जो डाटा दिया है वो है 5 मार्च 1988 1847 मतलब 18:47 और हरियाणा की पैदाइश है जी। इसमें सिंह लगन के आप जातक हैं और आपकी कन्या राशि है। आप क्या पूछना चाहते हैं? अपना सवाल पूछिए। मैं इनको ललित जी को इनकी दशा के हिसाब से बता देता हूँ। इस समय इनको राहु की दशा चल रही है। राहु इनके सप्तम भाव में बैठे हैं। राहु एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट माने जाते हैं, यानी कि जब भी कभी सप्तम भाव के राहु होते हैं तो वो चूंकि सप्तम भाव से हम पति या पत्नी की स्थिति को भी देखते हैं, तो साथ में हम बिजनेस पार्टनरशिप को देखते हैं और सप्तम भाव से ही हम स्टडी करते हैं पद प्राप्ति को। राहु जैसे प्लैनेट जब भी कभी इन स्थितियों में बैठते हैं तो वो जॉब में, पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, पत्नी के साथ, इन सभी में वो खराबी करते हैं। राहु का जो सबसे अच्छा उपाय है वो है चिड़ियाओं को आप बाजरा डालें, इससे काफी अच्छे उनको रिजल्ट्स आएंगे। तो ललित से तो हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ पाए वो, लेकिन फिर भी हमारे एस्ट्रो गुरु ने उनकी जो जिंदगी में चल रहा है, उनकी कुंडली क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंगली समाधान दिया है। चिड़ियाओं को दाना दीजिए, आप जरूर तरक्की करेंगे। तामसिक जो कि पर्शियन एस्ट्रोलॉजी है, ताजिक, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं और ज्यादा डिटेल लेंगे, क्योंकि ताजिक एस्ट्रोलॉजी है, एक तरह की पर्शियन एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, कुंडली में क्या है, लेकिन कुंडली से बाहर जो आपके समाज है, आपकी दीन दुनिया है, उसमें क्या कुछ चल रहा है, इस एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप जान सकते हैं। जी, जैसे ताजिक के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें टाइमिंग्स करना बहुत इजी होता है। जैसे टाइमिंग का मतलब है कि दशा के अंदर में महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म अंतर है और प्राण अंतर है। जब आप दशाओं का जिस समय आप विवेचना करते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप ये तो जान सकते हैं कि उसको एक पर्टिकुलर प्रत्यंतर के अंदर, जो कि अगले 4 महीने 5 महीने तक चलेगा, उसमें उसके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे, ये तो आप पता कर सकते हैं जी। लेकिन एग्जैक्टली इस बात को पिन पॉइंट करना सूक्ष्म अंतर के द्वारा या प्राण अंतर के द्वारा कि वो उसे 14 तारीख को अप्रैल में उसको जॉब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों साइंसेस को हम एम्बेड करते हैं, यानी इन दोनों को हम टुगेदर हम इनकी पढ़ाई करते हैं। हम उस व्यक्ति का हम ताजिक भी बनाते हैं, साथ में हम उसकी कुंडली से भी दशाओं के द्वारा भी विवेचना करते हैं। उससे हमें एक्यूरेसी के साथ हमें पता चल जाता है कि आपको 14 तारीख को, अगर मैं हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ, 14 अप्रैल को आपको 4 बजे के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा या आपको वहां से कॉल आ जाएगा जो ये आपको बताएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है, हम अपनी कुंडली में जो भी हमारे जीवन में चल रहा होता है, अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कुंडली में अपना जन्म का स्थान, अपने जन्म का समय, तिथि बताकर अपने समस्याओं का हल निकलवा सकते हैं, लेकिन क्या ताजिक में भी इस तरह से होता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आप बहुत इंटेलिजेंट है अंशु जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो लाइफ है वो प्री डेस्टाइन्ड नहीं है। आपके प्रश्न में एक बहुत ही बड़ा गूढ़ प्रश्न है। देखिए, जब भी कभी हम आपकी कुंडली बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के द्वारा, ये हमेशा फिक्स्ड होती है। आप बच्चे बचपन में अगर आप कुंडली बनवाएं या 80 वर्ष के वृद्ध की आप कुंडली बनवाएं, क्योंकि मैट्रिक्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमेशा वही देंगे, तो कुंडली में ग्रह स्टैटिक होते हैं या ग्रह वही होंगे, वही कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन हमारी जो लाइफ है बड़ी डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है एक समय पे आप बच्चे हैं, फिर आप जैसे बड़े हुए, उसके बाद आप करियर में आए, करियर में आने के बाद आपका विवाह हुआ, फिर आप पिता बने, पति बने, उसके बाद पिता बने, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के आप टॉप में गए, उसके बाद रिटायर हुए, बच्चों की शादियां की। तो ये जो डायनेमिज्म है आपकी लाइफ की, वो डायनेमिज्म हम दशा के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ उपाय भी हम करते हैं जिसके द्वारा हमारे ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिव के धामों में जाते हैं या शिरडी के बाबा की। मनोज जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय हमें इतनी इजाजत नहीं दे रहा है। तो ताजिक यानी कि पर्शियन एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपने जाना, अपनी समस्याओं के समाधान आपने निकाले। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक और टॉपिक के साथ। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं हमारे एस्ट्रो गुरु से, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सुकैम, एक नई सोच। दिल में दिल्ली 10 का दम, नहीं कोई किसी से कम। कौन जीतेगा, किसे मिलेगी हार, सीट एक है कई दावेदार। जाना है दिल्ली दरबार, बनेंगे एमपी, चुनेंगे पीएम। देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। सुनो सुनो मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये साज। मुझसे चले ये जहान, मुझसे है तेरी ये शान। मुझसे मिले बाती, मैं ही हूँ तेरी शक्ति। मुझसे मिले बाती, मैं ही हूँ तेरी शक्ति। सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये साज। मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज। सुनो 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 है सुनो सुनो। कुर्सी खाली, लंबी कतार, ड्यूटी टाइम, अफसर फरार। कहाँ थे पूछो तो करते तकरार। नौकरी सरकारी, बन बैठे सरकार। देखिए ऑफिस टाइम सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। Universal Greens, a lifetime of serenity, a township project nestled in 11 acres at Faridabad with wide open spaces and ample greens. The Universal Greens project invites residents into a world of harmony and gracious elegance. A commitment to providing superior standards of living, the Universal Greens offers 2, 3 and 4 BHK apartments, a combination of luxury. आओ देखें चमकता चमचमाता हरियाणा, खिलता खिलखिलाता मुस्कुराता हरियाणा। देखें जूझता जीतता जश्न मनाता हरियाणा। शान खुशहाल शक्ति संजोता हरियाणा। देखें गौरवमय वैभवमय ज्ञान का भंडार हरियाणा। देखें मजबूत महान मनपसंद हरियाणा। हर दिन 24 घंटे आई विटनेस न्यूज, आंखों देखा हरियाणा। फिर सामने आया वीरेंद्र सिंह का दर्द। सीएम नहीं बन पाने पर बोले वीरेंद्र, राजीव गांधी जिंदा होते तो बनता सीएम। भजनलाल के पास 24 तो मेरे पक्ष में 27 विधायक। पंचकुला से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू की रथ यात्रा। अंबाला कुरुक्षेत्र में भी किया रोड शो। रथ यात्रा से दिया एकजुटता का संदेश। चुनाव